आज हम तहरीके लब्बैक के कारकुनों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जो रात को शहीद हो गए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो अपनी ज़िंदगी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के बारे में क्या कहते थे, क्या स्पीचेस करते थे। आज की इस वीडियो में छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, मुकम्मल वीडियो क्लिप भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूं कि रात का जो हादसा उनकी गाड़ी के साथ पेश आया, इससे लगता यही है कि उनकी गाड़ी के साथ ये हादसा पेश नहीं आया बल्कि उनको कत्ल किया गया है। इस हवाले से बहुत से शवाहिद मैंने इकट्ठे किए हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की गाड़ी को जो हादसा पेश आया, इसकी CCTV फुटेज भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बार वक्त मिलती रहें। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे, ये मैं आगे चल के आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोगों को बताता चलूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी गाड़ी को ये कोई हादसा पेश नहीं आया बल्कि उनको कत्ल किया गया है। इस हवाले से जो शवाहिद हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की गाड़ी को आगे या पीछे से नहीं बल्कि इस साइड से हिट किया गया, जिस साइड पर मुफ्ती साहब बैठे थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। ये हादसा नहीं बल्कि कातलाना कार्रवाई मालूम हो रही है। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। आप लोग तस्वीर में देख भी सकते हैं कि जिस साइड से मुफ्ती साहब अपनी गाड़ी को चला रहे थे, उसी साइड से आने वाले बंदे ने गाड़ी को हिट किया है और ऐन उस जगह से हिट किया है जहां पर मुफ्ती साहब खुद बैठे हुए थे। अब एक सबूत तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप लोग CCTV फुटेज इस वीडियो के अंदर देखें जो मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूं, तो इससे भी यही मालूम होता है कि उनकी गाड़ी को जानबूझकर हिट किया गया। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो CCTV फुटेज आई है इंतहाई मध्यम है और एक साइड से दिखाई जा रही है, जबकि दूसरी साइड की CCTV फुटेज नहीं दिखाई जा रही, ताकि पता ये लगे कि ये वाकई एक हादसा पेश आया। और आप लोग रफ्तार भी देख सकते हैं कि आने वाली गाड़ी की रफ्तार कितनी है। हालांकि जहां पे आगे यू टर्न वगैरह हो तो वहां पे गाड़ियां आहिस्ता से आती हैं, लेकिन ये गाड़ी इतनी तेज़ी से आई और मुफ्ती साहब की गाड़ी को इस अंदाज में हिट किया कि मुफ्ती साहब की जान नहीं बच सकी। अब मैं आप लोगों को एक और भी इस चीज़ का सबूत देता हूं कि मुफ्ती साहब की जो मौत है वो तिबी मौत नहीं हुई या हादसाती मौत नहीं हुई बल्कि उनको जानबूझकर कत्ल किया गया। आप लोगों को बताता चलूं कि आज से कुछ दिन पहले उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम सहाबा की नामूस का बिल पार्लियामेंट से पास करवाएंगे। हो सकता है कि इस वजह से जो सहाबा इकराम के गुस्ताख हैं उन्होंने उनके ऊपर हमला करवाया हो। तो उसकी जो वीडियो है वो भी आप लोग मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की देख लें कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने उस सेमिनार के अंदर क्या फरमाया था। फिर मजीद इसके ऊपर ये जो सहाबा नहीं मानते, हकीकत में रसूलुल्लाह को नहीं मानते। बेशक हकीकत में रसूलुल्लाह को नहीं मानते। याद रखो, हम सहाबा के नामूस पर जिस तरह अमीर हमजा ने जंगे उहुद में अपने आप को कटवा दिया था, हम तमाम सहाबा के नामूस पर अपने आप को इस तरह कटवाने के लिए भी तैयार हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि वो सहाबाए कराम की नामूस की बात कर रहे थे और पार्लियामेंट से कानून बनवाने की बात कर रहे थे। हो सकता है कि जो लोग सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी करते हैं वो लोग भी उनको कत्ल करवाना चाहते हों। ये भी सबूत है उनके कत्ल होने का। इसके अलावा अगर उनकी ज़िंदगी की बात की जाए तो वो इंतहाई सादा इंसान थे। वो 5 साल MNA भी रहे, 1 साल वफाकी वज़ीर भी रहे, फिर भी इसके बावजूद उनका जो अपना घर था वो कच्चा था और एक ईंट भी उनके घर की पक्की नहीं लगी हुई थी। इस हवाले से उनका एक छोटा सा बयान है, वो बयान भी सुनते हैं। फिर मैं आप लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में वो क्या कहते थे वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं वो मौलवी हूँ कि जिसका अपना मोटर नहीं, जिसके अपना कोई बंगला नहीं। आप मौलवी जानते, खुदा की कसम मेरे घर में आप चले जा सकते हैं,
کوئی ایک اینٹ پکی نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, میڈیا پر وہ لوگ دکھاتے ہیں. میں اب بھی پشاور میں ایک مسجد کے گھر میں رہتا ہوں, وہاں مسجد میں امام ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی اور آپ نے دیکھا کہ 5 سال ایم این اے رہنے کے بعد 1 سال وفاقی وزیر رہنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا گھر پکا نہیں کروایا, بلکہ وہ انتہائی ایک سادہ ترین انسان تھے. اب میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں وہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. آئیے وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں. آج ہم تحریک لبیک کے کارکنوں پر جو ظلم ہوا ہے, جو جبر ہوا ہے, جو تشدد ہوا ہے, ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان کے عوام عاشقان مصطفیٰ